श्री बिहारी दास को सुलभ भयो सुखो दुर्लभ अगम अगाहु। जो महादुर्लभ सुख सबके लिए दुर्लभ है, नित्य धाम बरबाम ढिंग ईश्वर मन नहीं जात, जहाँ भगवानों का भी मन नहीं जाता है, ऐसी दुर्लभ वस्तु आचार्य प्रवर श्री स्वामी बिहारिंद्र जी महाराज कहते हैं, सुलभता से प्राप्त भई रसिकन के संग थे, अथवा स्वामी जी महाराज की कृपा और उनके संग से दुर्लभ वस्तु प्राप्त भई। श्री वृंदावन धन धर्म राधिका गहली ने बलभाहु, श्री बिहारी दास को सोस को सुलभ भयो सुख दुर्लभ अगम अगाहु। सब के लिए जो दुर्लभ था, बिहारी दासों के लिए, स्वामी जी के दासों के लिए वो सुख दुर्लभ हो गया। अनन्य भाव से श्री हरिदास नाम जप करने वालों के लिए वो सुख दुर्लभ हो गया। अब ते मन कहे कहा बिचारी, आचार्य प्रवर श्री स्वामी बिहारिंद्र जी महाराज अपने मन से ही कह रहे हैं अथवा अपने अनुगतों को समझा रहे हैं। बिहारिंद्र जी महाराज का तो मन बिहारी बिहारिन स्वरूप ही हो गया है आचार्य मान भावन का, लेकिन आचार्यों की एक कोटि होती है, एक बात होती है, एक दीन भाव होता है। जो भी कहते हैं अपने लिए कहते हैं, अपने अवगुणों को बखान करते हैं। जो आचार्यों के अंदर अवगुणों का तो प्रवेश ही नहीं रहा, सब निरस्त, वो तो सहज हमारे कल्याण के लिए उनका अवतरण होता है, लेकिन फिर भी अपने से ही कहते हैं। जो भी कुछ कह रहे हैं अपने से कह के, अपने कभी मन से कह रहे हैं, तन से कह रहे हैं, अपने में खोट बता के संसार को उपदेश करते हैं। अब ते मन कहे कहा बिचारी, जैसे श्री सूरदास जी कहते हैं, मौसम कौन कुटिल खल कामी। हे प्रभु, मेरे समान कुटिल खल कामी भला कौन है जिनको अहरनिश ठाकुर के दर्शन होते हैं। सूरदास जी की बात। और एकमात्र आंख नहीं है, बिना आंख देखे ही अनुभव से ठाकुर जी के श्रृंगार का वर्णन करते हैं। पर्दा लगा हुआ है, दरवाजा बंद है और ठाकुर जी की शोभा का वर्णन कर रहे हैं। ऐसा श्रृंगार, ऐसी। एक दिन सहज भाव से ठाकुर को कोई कपड़ा नहीं पहराए, श्रीनाथ जी को बोले अब आज को श्रृंगार वर्णन करो आप। तो ध्यान में श्रृंगार वर्णन करने लगे। आज देखे हरि नंगम नंगा, क्यों कपड़ा ही नहीं था, पोशाक पहना ही नहीं। बोले आज तो वो पोशाक नहीं, आज तो नंगम नंगा है प्रभु। सब बड़े प्रसन्न हो, धन्य हो सूरदास जी। तो वो लिख रहे हैं, मौसम कौन कुटिल खल कामी। हे प्रभु, मैं आपकी शरण हूँ, मेरे समान कुटिल खल कामी कौन हो सकता है। निज तन दियो ताहि बिसरायो, जैसे सूकर ग्रामी। जैसे गांव का कोई सूहर होता है, सूकर होता है, कुत्ता गधा सूहर, और वो जो है एकमात्र गंदगी में ही सुख मानता है, उसी को सुख। ऐसे ही प्यारे हम भी एक गंदगी में ही सुख मानते चले और मान रहे हैं। निज तन दियो ताहि बिसरायो, आपने जो है अपने मिलने के लिए मनुष्य तन दिया, उसकी हम कीमत समझ ही नहीं रहे हैं। हम तो सूकर की तरह हैं प्यारे।
मौसम कौन कुटिल खल कामे। तो ये आचार्य महानुभाव अपने से ही कहते हैं। तो यहां कह रहे हैं, अब तै मन कह कहा विचारी। अरे मन, अब तू बता क्या विचार कर रहे हो है। काहे को सहे तो दुसह दुख भारी। अरे मन, तू मनोहर के श्री चरणार बिंदों का भौरा रूप बन के चरणार बिंदों का पराग स्वीकार नहीं करेगा, आनंद ग्रहण नहीं करेगा, तो तू महादुख प्राप्त होगा। महादुख जिसको कहते हैं महादुख। काहे को सहे तो दुसह, असहनीय दुख, इतने दुख प्राप्त होंगे। इसलिए चेतो, अब की बार इस मन को बिहारी बिहारिन के श्री चरणार बिंदों में नहीं लगाया। असहनीय दुख हो जो सहन करने में भी ना आए, इतने दुख प्राप्त हो। दिन सो जन्म भजन ये अवसर, बहुर कुकाल कठिन निष्कारी। जैसे दिन में सब वस्तु सहज ही दिखने लगती हैं, तैसे ही मानव शरीर प्राप्त होने पे इस लोक की और परलोक की, क्योंकि यथार्थ ज्ञान इसी शरीर में हो पाता है, दूसरे शरीर में नहीं। तो या लोक की सुख और लोकों के सुख, भगवत लोकों के सुख, इसमें जैसे भगवान कहते तस्मात् देह एवं लब्ध्वा ज्ञान विज्ञान संभवम गुणसंग विनुर्धूय माम भजन्तु विचक्षणा। हे उद्धव, ये मनुष्य शरीर ही ज्ञान विज्ञान से संभव है। इसलिए इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके और त्रिगुणी जो त्रिगुण हैं, रजोगुण सतोगुण तमोगुण, इनके आकर्षण से रहित होके और तू मेरा प्रत्येक क्षण स्मरण कर, विचक्षणा अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य सा। अनन्य भाव से चिंतन करो, मनन करो, स्मरण करो, तब यह जीवन का लाभ है। तो दिन सो जन्म भजन ये अवसर, जैसे दिन में सब वस्तु दिखती हैं, ऐसे इस मनुष्य जन्म में ऐसा विवेक होता है, सब ज्ञान होता है इस मनुष्य ने, और किसी योनि में कोई ज्ञान नहीं होता है, केवल और केवल इस मनुष्य देही में ही होता है। समझ में आ जाता है हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। बहुर कुकाल कठिन निष्कारी। इस मनुष्य जन्म के जाने पर ऐसी कठिन कुकाल काली रात्रि तो को मिलेगी, जो फिर उस काली रात्रि में कुछ नहीं सूझेगा। कहने का तात्पर्य मनुष्य जन्म चला जाएगा तो और योनि मिलेंगी, और योनियों में कोई ज्ञान नहीं होता, उसमें कोई ज्ञान थोड़ा ही है, वो काली रात्रि के समान है। केवल विषयों में रत, विषय में रत, खाने की और विषयों की चिंता रहती है बस। हरि के भजन की, सत्संग की कभी सूझ ही नहीं आ सकती, उनको और तरह का शरीर है। तो ऐसा हरि बिन कूकर सूकर, पहले कह चुके हैं, हरि का भजन नहीं करेंगे तो कुत्ता गधा सूअर बनना पड़ेगा, कोई रोक नहीं सकता है। जल थल में अनंत प्रकार की पशु पक्षी सुर असुर आदि योनि कितेक जुग ताऊ तेरे को मिलती रहेंगी। तू मान जा, अब की बार तू प्रभु का भजन कर ले, चिंतन कर ले। जुगल किशोर चरण चिंतन बिन सुख संतोष न पाइये। तो को सुख और संतोष तो एकमात्र युगल किशोर के चरणों का चिंतन करेगा, श्री हरिदास नाम जाप करेगा, तब ही प्राप्त होगा। तो अधम योनियों मिलती रहेंगी।
जाकू को गिनती न कर सके इतनी योनि मिलेंगी, असंख्य 83,99,999 योनि बताते रहते हैं। 20 लाख प्रकार की तो कीड़ा मकोड़े और यानी स्थावरम विस्तृतिर्लक्ष्यम, बड़ों ने बखान किया है 20 लाख प्रकार के तो पहाड़ पेड़ पौधा इनकी गिनती है, ये भी बनना पड़ता है। और 9 लाख प्रकार के जो है जल के जीव, 10 लाख प्रकार के पशु, 11 लाख प्रकार के कीड़ा मकोड़े, 30 लाख प्रकार के पशु, 10 लाख प्रकार के पक्षी। तो 30 लाख प्रकार के पशु और 4 लाख प्रकार के बंदर आदि मनुष्य, ये अंतिम जन्म मनुष्य का है, अंतिम जन्म। तो महाराज श्री बोलते हैं अधम योनियों में, बड़ी बड़ी जो है भयंकर योनियों में, देखो जल के जीव कैसे हैं, छोटे से छोटे बड़े से बड़े। मगरमच्छ ऐसा होता और जीवों को खा जाता है, मछली बड़ी बड़ी होती है छोटियों को खा जाती हैं। संसार समुद्र मनुष्य मीन नक्र मक्र जीव बहुवंशी, मन बयार प्रेरे स्नेह फंद फंदसी। मन रूपी बयार की प्रेरणा से मोह रूपी फंदा में ये जीव अनंत योनियों में जाता है। और उन योनियों में केवल पेट भरना है, केवल पेट भरना, अपना पेट भरना, और विषय भोग के अतिरिक्त परमार्थ को कोई संस्कार ही नहीं बन सकता है, उदय नहीं हो सकता है। परमार्थ का संस्कार किंचित मात्र भी उदय नहीं हो सकता। दुर्यो जठर जबहि तिह दिन, बढ़ी विपत सुकसन सम्हारी। टंग्यो रहो 10 मास ऊर्ध्वमुख, हा ब्रजनाथ हो शरण तुम्हारी। माता के गर्भ में 10 महीना टंगे रहो, जब पुकारता था हे ब्रजनाथ हे हरि मेरी रक्षा करो, मो इस नरक कुंड से निकालो। उस जठराग्नि में तपता रहा, ऊर्ध्वमुख लटका रहा 10 महीने तक। वह अति भयंकर दुख को तू काहे को याद नहीं करे है, उस दुख को याद तो कर, जो वायदा किया है प्रभु से उसको याद कर। तब तो तू पुकार पुकार के रोम तो भयो, महानुभाव बता रहे हैं, रोता हुआ चिल्लाता हुआ पुकार पुकार के कह रहे हो हे ब्रजनाथ हे हरि हे बिहारी जी। जो भी उस समय प्रार्थना, ठाकुर जी के दर्शन होते हैं, आभास होता है, प्रार्थना करता है मुझे इस नरक कुंड से निकालो। और लेकिन जैसे ही पृथ्वी पे आया तुरंत उसी माया की हिंडोले में झूल पड़ता है। महाराज श्री कहते हैं उस दशा को तू भूल गया तो टंग्यो रहो 10 मास ऊर्ध्वमुख, हा ब्रजनाथ हो शरण तुम्हारी। उस प्रार्थना को अब याद कर लेना। अगर वो गर्भवास में प्रार्थना करी थी, उसी प्रार्थना को अब बराबर करेंगे, बहुत जल्दी बच जाएंगे माया से। मम माया दुरत्या मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम त्रद्यते। हे अर्जुन, मेरी ये त्रिगुणमयी माया से बचने का और उपाय नहीं है, मेरे चरणों का अनन्य भाव से चिंतन, नाम जप। तो ये
आचार्य महानुभाव बता रहे हैं, खान पान अभिमान अधम गति, आतुर है आपदा नटारी। महाराज श्री बता रहे हैं, अब तू बा दशा को भूल अधम, अरे अधम तू खान पान अभिमान में ही लग रहे हो, अति आतुर है अपनी आपत्ति को जो तेरे ऊपर निर्भर है, तेरा सुख तेरे ऊपर निर्भर है, सुख और दुख तू स्वयं बटोरेगा। तू अपनी आपत्ति को स्वयं क्यों नहीं टार रहा है? अपनी आपत्ति को टार, केवल खान पान में और यहां की संपत्ति के अभिमान में अधम तू अपनी आपत्ति को क्यों नहीं टार पा रहे जो अनंत जन्मों से लगी हुई है। चलो और ही चाल न चितवत, जानत ते ये बाट बिसारी। चलो और ही चाल, कुसंग के कारण और ही चाल को पकड़ लेता है। सत्संग का जो प्रभाव है उसको ये अधम नहीं ले पाता है, क्योंकि साधु संतों का संग नहीं करता है। काम उपभोग परमाहितावत्ति निश्चिता, संसार के कार्य किए और उनसे जो कुछ प्राप्त हुआ उसको खाना पीना सोना वही यही सब कुछ है, ऐसा मानते हैं अधम जीव, संसार आसक्त जीव। हरि भक्ति का, हरि प्रेम का, भजन साधना का कोई विश्वास ही नहीं करते हैं, इसलिए बार बार नरकों में। जब संत महापुरुषों से संबंध नहीं बनाएंगे, हरिदास इन संग करी न सगाई, बार बार जम कियो जमाई। चलो रही चाल न चितवत, जानत ते ये बाट बिसारी। जानते हुए भी तैने ये रास्ता खराब कर दिया अपना, अपने रास्ते में कांटे बसा लिए। अब तो तू नरकों की यातना भुगतेगा। खायो पर सोयो सब खोयो, जोयो मुख सुत बित वरु नारी। खाना और सोना सब कुछ खो दिया, और जोया देखा क्या? 3 बातें हैं, सुनना, देखना और बोलना। न तेने हरि का नाम सुना, सत्संग सुना, न संतों के ठाकुर जी के दर्शन करे, और न हरि का नाम बोला, तेने भजन किया। तू तो बहिर्मुख रहा, तू क्या करता रहा? न तेने ठाकुर जी का प्रसाद पाया, केवल अन्न प्रसादी भोजन किया, और मुख सुत बित और नारी, बेटा और घर परिवार का, स्त्री आदि और धन, इन्हीं के आसे पासे घूमता रहा, इन्हीं को देखता रहा और इस धन का ही संग्रह करता रहा। बस तुझे और कुछ भी नहीं सूझा। तो खायो पर सोयो सब खोयो, जोयो मुख सुत बित अरु नारी। आदि अंत संतत दुख दान, संग बंध्यो सुतो कहे कौन चिन्हारी। तेने सब आदि अंत सब बिगाड़ दिया, सब का सब बिगाड़ दिया तेने। पहले पीछे तथा अब सब समय केवल दुख ही देवे वारे हैं। पहले ही इनके संग से तुझे दुख प्राप्त हुआ था और आज भी इनके संग से दुख प्राप्त होगा। तू इनके संग मोह कर जे द्रोह करते हैं शत्रु मित्र विचारे। जो तेरे से जो मोह कर रहे हैं ना, तेरे को अपना और अपने को तेरा मान रहे हैं, ये महामाया है। इन्हीं के कारण तू पहले पिछड़ गया। संग बंध्यो और इन्हीं को अपना सोचा है, प्रभु को तो अपना बनाया ही नहीं, केवल और केवल इन संबंधियों को ही अपना सोच रहा है। तेरी इनते कब ते जान पहचान है, महाराज कहते हैं। तेरी पहचान जब ही ते तू तभी ते हम कर सुमन के भाई। जब ही ते
जब से हरि है तब से तू है, तेने बीच में इनसे जो पहचान बना ली है, ये तेरे लिए बड़े घातक हैं। तू मान जा, हमारी कही मान जा। तो आदि अंत संतत दुखदान, ये आदि और अंत में दुख देने वाले हैं। इसलिए इनके बीच में रहते हुए भी अपने स्वरूप का ज्ञान कर, भजन कर, साधना कर, एक सेवा भाव कर्तव्य मान के सेवा करने का कर्तव्य है। ममता करना कर्तव्य नहीं है। सबकी ममता ताक बटोरी, मम पद बने बांध बटोरी। सबकी ममता को बटोर के एकमात्र बिहारी बिहारन के चरणार बिंदों में लगा दो, तब ही जन्म की सार्थकता है। को काका बावा को भैया, नाहि काऊ को हरि बिन को हितकारी। समझ रहे हो, कोई काका है, चाहे बाबा है, चाहे भैया है, चाहे कोई भी संबंधी हितैषी है, आए संग न गए संग, मग में भयो मिलाप। मोहो फांस जग बंध रहो, बिछुरे करत बिलाप। बिछुरे करत बिलाप, मान सुत पित पति माता, सुसर जमाई सुहृद शिष्य धन गुरु धन भ्राता। निज अनुभव की भूल, ये संबंध है। इन संबंधों में मन को अटका रखा है। निज अनुभव की भूल, अपने अनुभव की भूल है। अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ। तुम सच्चिदानंद के बच्चे हो, तुम्हारा स्वरूप भी सच्चिदानंद है। ममई वांसो जीव लोके जीव भू सनातन है। तुम हरि के अंश हो, तुम संसार नहीं हो, तुम मरने गिरने वाले नहीं हो। तुम हरि को पहचानो, अपने अंशी को पहचानो, तभी तुम सुखी हो सकोगे। को काका बावा को भैया, नाहि काऊ को हरि बिन हितकारी। हरि के बिना कोई भी तेरा हितोषु ना है। कोई हित तेरा कर ही नहीं सकता है, क्योंकि सब अपने आप में दुखी हैं। अनंत जीव तेरा हित क्या कर सकते हैं। तू तो केवल और केवल हरि के शरण पकड़ ले। गुरु के माध्यम से, संतन के माध्यम से तेरा कल्याण हो जाएगा। और जो तेरे को सेवा सौंपी, मान लीजिए परिवार में रहते हैं, ये सेवा सौंपी है, शव के अंदर अपने प्रभु के दर्शन कर। संबंध के दर्शन नहीं, संबंध रूप एक व्यवहार में मान लो कि अंतःकरण में ये बात बैठी होनी चाहिए, इनकी सेवा मिली है, प्रभु इन्हीं के रूप में मेरे सामने हैं। तो या भाव से, प्रभु के भाव से, इष्ट के भाव से तो जीत जाओगे जंग। ममता नहीं करनी, इष्ट भाव से सबको जो सेवा सौंपी उसको सेवा करें, जैसी जैसी सामर्थ्य, इष्ट भाव से। श्री बिहारी दास है अजहू लो भजे, राधापति पिय कुंज बिहारी। कोई बात नहीं, बुढ़ापा आ गया है, आज हूँ भज ले। तो महाराज बोले कोई बात नहीं, आज भी बात बन जाएगी। हरि गुण गावो 10 दिन जीवो। 10 दिन की भी जिंदगी अगर रह गई है, फिर भी बात बन जाएगी। अब भी चेतावनी हो गई, अपने संतों का संग करके अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया, तो अब भी कल्याण हो जाएगा। अब भी निश्चित। बिहारी दास है आज हूलो भज, आज भी भज ले, बात बन जाएगी। कब? बिहारी दासता प्राप्त करके। दुर्लभ दास कहा है वो बिहारी दास है। पैसन के पलटे गई भक्ति बिना विश्वास। विश्वास करना पड़ेगा। जैसा पैसाओं में विश्वास कर लेते हैं, ऐसे गुरुओं के द्वारा दिया हुआ मंत्र नाम श्री हरिदास, श्री हरिदास, पैसाओं में कितनी ममता और विश्वास कर लेते हैं, ऐसे नाम में विश्वास करना पड़ेगा। ये तो नश्वर है, यहाँ का खेल तो है। प्रभु के चरणों में विश्वास करना पड़ेगा। वो सदा से हमारे रहे हैं और आगे रहेंगे। यहाँ के जितने भी सुख भोग हैं, ये पहले भी हमारे नहीं थे, आज भी नहीं हैं, आगे भी नहीं रहेंगे। थोड़ा ऐसा लग रहा है ये सब हमारे हितैषी हैं, नहीं है भैया। बार बार समझ लो, बार बार समझ लो। यहाँ तक है, विवरण आता है, कोई
जैसे मृत्यु हो जाती है और हितैषी लोग उसके लिए बाद में रोते हैं। रोना नहीं चाहिए। कीर्तन, अगर सच्चे हितैषी हो तो कीर्तन करो, नाम गुण सुनाओ, तो उसके लिए बहुत लाभ कर पाओगे। अगर रोगे तो जीवात्मा का बहुत बड़ा नुकसान है। क्या शास्त्र ये कहता है, जैसे यहाँ के संबंधियों के द्वारा दिया हुआ कुछ उसको प्राप्त होता है, ये भक्तों की रीति नहीं, भक्तों से अलग लोगों की बात है। भक्तों को तो कुछ करना ही नहीं, भक्तों के तो बस भजन साधना से सब पूरा हो जाता है, नाम जप से, कीर्तन से। लेकिन और लोग जैसे श्राद्ध तर्पण जो कुछ करते हैं, जो भक्त नहीं हैं, तो उसको प्राप्त होता है। ऐसे ही जो लोग रोते हैं मरने के बाद उसके लिए, तो रोते समय जो आंसू गिरते हैं, तो आंसू उसको पीने पड़ते हैं परवश होके। इसलिए विवेकी लोग नहीं रोते हैं, भाई रोना नहीं चाहिए, उसको सुख न दे के उसको दुख देना होता है, ऐसा बड़ों ने शास्त्रों में वर्णन किया है। इसलिए बिहारी दास हुए अजहू लो भज, कीर्तन भजन करना चाहिए, रोना नहीं चाहिए, विवेक दृढ़ करके। ऐसा कब हो सकता है, विशेष सत्संग से जुड़ा होगा, जीवन में विशेष भजन किया होगा, तब स्थिर रह सकता है। नहीं मोह आकर्षण, रोएगा और दूसरों को भी रोवाएगा। वो ही सूरवीर ये प्याले को पी सकता है, जो विशेष सत्संग में हृदय में रोम रोम में ठाकुर जी का रस जस भरा होगा, तभी। श्री बिहारी दास है अजहू लो भजे, राधापति पिय कुंज बिहारी। आज भी भजले तेरे हो जाएंगे, संसार तेरा नहीं होगा। तू कितना भी प्रयास कर ले, ये बिहारी बिहारी तेरे हो जाएंगे। आज भी इनका भजन कर ले, वो तो तेरे हैं लेकिन तू समझ नहीं रहा है। सदा से तेरे हैं लेकिन तू नहीं समझ रहा है। जो तेरा नहीं है उसकी तरफ तू लालायत है, और जो तेरे हैं उनको समझ नहीं रहा है। बड़ा अंधकार है। अंधकार को दूर कर, गुरुओं की शरण ग्रहण कर। गुरु का मतलब क्या है, गुह माने अंधकार, रू माने प्रकाश। गुरुओं की शरण जब जीव लेता है तो अंधकार से प्रकाश की ओर अग्रसर हो जाता है। इसलिए भजन करना चाहिए। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।